नवरात्रि कन्या पूजन में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां जिसे करने के बाद माँ दुर्गा श्राप देती है। जी हाँ, आशीर्वाद के जगह माँ दुर्गा लोगों को श्राप देती है। दोस्तों, ये गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। साथ ही दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको नवरात्रि कन्या पूजन के दौरान किस उम्र की लड़कियों को कन्या के रूप में आमंत्रण भेजना चाहिए, किस उम्र के लड़कियों को देवी का स्वरूप बनाकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का फल बिना कन्या पूजन के सफल नहीं होता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप किस उम्र के लड़कियों को अगर कन्या के रूप में आमंत्रण भेजते हैं तो उसका फल क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी गलती कन्या पूजन के दौरान न करें और साथ ही साथ आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 2 साल के कन्याओं को बुलाते हैं तो दोस्तों कहा जाता है कि 2 साल के जो कन्याएं होती है उनकी पूजा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आप 3 साल के कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो इन 3 साल के कन्याओं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनकी पूजा करने से धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों वंश में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप 4 साल के कन्याओं को अपने घर पर बुलाते हैं तो 4 साल के कन्याओं को कल्याणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से, इनकी उपासना करने से बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ आपको राज सुख भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप 5 साल के कन्याओं को आमंत्रित करते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो दोस्तों 5 साल की कन्याओं को रोहिणी के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इनकी आराधना से गंभीर बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप 6 साल की बच्चियों को अपने घर पे बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो 6 साल की बच्चियों को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से दोस्तों आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माँ दुर्गा आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की आपके अंदर शक्ति देती है। दोस्तों, अगर आप 7 साल की कन्याओं को अपने घर पर बुलाते हैं तो दोस्तों 7 साल के कन्याओं को चंडिका कहा जाता है। इस स्वरूप की आप अगर पूजा करते हैं तो धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। आप गरीबी से नहीं जूझते हैं। दोस्तों, अगर 8 साल के कन्याओं को आप अपने घर पे बुलाते हैं, इनकी उपासना करते हैं तो 8 साल के कन्याओं को शांभवी कहा गया है। दोस्तों, इनके पूजन से आप किसी भी तरह के मामले, कोर्ट कचहरी, चाहे आप किसी भी तरह के मामले में उलझे हो, इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। ये सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप 9 साल के लड़कियों को आमंत्रित करते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनका कन्या स्वरूप पूजन करते हैं तो दोस्तों आपके कष्ट, दोष, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है। दोस्तों, इस उम्र की लड़कियों की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको परलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 9 साल की लड़कियां देवी दुर्गा की रूप होती है। दोस्तों, अगर आप 10 साल की लड़कियों को आमंत्रित करते हैं, 10 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं तो आपके जो भी काम बिगड़ता है वो बन जाते हैं। आपके सभी तरह के इच्छाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 2 साल से लेकर 10 साल के उम्र तक के ही बच्चियों को कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करें। चलिए आपको बताते हैं कि आपको कन्या पूजन किस तरह से करना है। दोस्तों, कन्या पूजन अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों दिन किया जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह पहर उठ जाना चाहिए और अपने घर को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में आपको स्नान करने के बाद पवित्र हो जाना है और पूरी सब्जी और मीठा भोजन आपको बनानी है। इस दिन कन्याओं को सुबह पहर ही आपको भोजन के लिए आमंत्रण भेज देना है और उन्हें आदर सत्कार के साथ आपको अपने घर पर बुलाना है और अपने घर बुलाकर उनको बैठा देना है। दोस्तों, ध्यान रखें कन्याओं की उम्र, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि 2 साल से 10 साल के बीच में ही होना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। दोस्तों, इसे घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप 9 की जगह 18 रखते हैं तो और भी अच्छा है। ध्यान रखें कि 9 के क्रम में ही आपको कन्याओं की संख्या रखनी है, जैसे कि 18, 27,
इसी तरह से आपको कन्याओं की संख्या रखनी है। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कन्याओं को आपको किस तरह से भोजन कराना है। दोस्तों कन्या को बैठाने के बाद में आप उनके पैरों को किसी परात या फिर बर्तन में रख करके अपने हाथों से उनके पैरों को अच्छी तरह से धोएं और चरण पूजन उनका करते हुए अक्षत, पुष्प, कुमकुम उनके पैरों पर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों उनका पूजन करते हुए उनको टीका लगाएं, साथ ही हाथों में रक्षा सूत्र भी बांध दें। अब आप इन्हें चुनरी उठाकर भोजन कराना शुरू करें। इसके बाद इन्हें वस्त्र या फिर कोई दक्षिणा जरूर दे। साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि आप वस्त्र या दक्षिणा दोनों इनको दे सकते हैं। इसके बाद इन्हें सम्मान के साथ आपको विदा करनी चाहिए और आपको इनको इनके घर तक पहुंचाना होता है। दोस्तों आप अपने समर्थ के अनुसार इनको कोई चीज दक्षिणा के रूप में या फिर उपहार के रूप में दे सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको कन्या पूजन के दौरान कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। दोस्तों कन्याओं का गलती से भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए, उनको सम्मान पूर्वक अपने घर पर बुलाना चाहिए। कन्याओं को खिलाने के लिए जो भी भोजन आपने बना रखा है, ध्यान रखें कि उस भोजन से लहसुन या प्याज बिल्कुल भी स्पर्श न हुआ हो या फिर उस भोजन में इनका इस्तेमाल न किया गया हो। दोस्तों कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को बिल्कुल भी जूठा न करें और ना ही दोस्तों कन्या पूजन के दिन उस भोजन को किसी इंसान को खाने को दे, क्योंकि दोस्तों जब तक ये कन्याएं इस भोजन को नहीं कर लेती तब तक आप किसी भी बच्चे या फिर बड़े को इस भोजन को खाने ना दें। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही आप उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। दोस्तों कन्याओं के साथ में आपको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। सभी कन्याओं को एक नज़र से सम्मान पूर्वक सम्मान करनी चाहिए। दोस्तों कन्या पूजन के दौरान आप कन्याओं से आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ दुर्गा आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाती है।